अध्याय 2। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्लोक नंबर 70। जैसे निरंतर नदियों के प्रवेश करने पर भी समुद्र दृढ़ता से स्थिर रहता है, उसी प्रकार जो इच्छाओं के प्रवाह से विचलित ना हो वही शांति को प्राप्त करता है, ना कि वह जो कामनाओं को पूर्ण करने में प्रयासरत हो। श्री कृष्णा डिवोरीज, बहुत ही पावरफुल वर्ड्स है ये, मेरे दिल के बहुत करीब है। भगवान ने इससे समुंदर का एग्जाम्पल दिया। देखिए, जैसे समुंदर में बहुत सारी नदियाँ आती हैं, ठीक है, लेकिन समुंदर फिर भी अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। वो ऐसा नहीं होता कि वो अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर देता है। इसमें एनालॉजी से भगवान क्या समझा रहे हैं कि जो स्पिरिचुअली ग्रोन पर्सन है, जिसको एक्चुअली ट्रू सेंस में शांति चाहिए, उसका मन समुंदर की तरह होना चाहिए। नदियाँ इसमें इच्छाएँ बताई गई हैं। मन है तो क्या नेचुरली इच्छाएं आ सकती हैं? बिल्कुल, मन है तो इच्छाएं कोई भी आ सकती हैं। लेकिन अगर आप हर एक इच्छा को पूरी करने के चक्कर में भागोगे तो इच्छाएं आगे आगे और आप पीछे पीछे भागते रहोगे, आपका मन कभी शांत नहीं हो पाएगा। लेकिन जिसको शांति चाहिए उसको क्या सीखना है? उसको समुंदर से सीखना है। ठीक है, इच्छाएँ आ रही हैं भाई, मन है, बहुत सारी इच्छाएँ आ रही हैं, अफोर्ड कर सकते हो, भगवान के रास्ते में वो इच्छाएँ आगे ले जाती हैं, तो भगवान का प्रसाद समझ के उसको पूरा कर लो। और अगर कोई ऐसी इच्छा है जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, तो बोलो जाने दो। ये जिसने आर्ट सीख लिया कि सारी इच्छाओं को पूरी करने के चक्कर में भागना नहीं होता, वही पर्सन अल्टीमेटली शांति को प्राप्त कर सकता है। गोलोक एक्सप्रेस में हम इसको समझाते हैं कि इच्छाओं को भी आप 3 कैटेगरीज में बांट सकते हो। कॉन्ट्रडिक्टरी डिज़ायर्स, जो कि मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स होती हैं। जैसे कि अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना है और मान लीजिए आपके दिल में ड्रग्स लेने की डिज़ायर जाग जाए, तो क्या आपको पूरी कर लेनी चाहिए या आपको उसको इग्नोर कर देना चाहिए? आपको ये नहीं लड़ना चाहिए डिज़ायर क्यों आ गई। डिज़ायर है, डिज़ायर तो आ सकती है, बट आपको उसको इग्नोर करना सीखना है। ठीक है, जैसे आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो और आपको फॉर एग्जांपल ज्वेलरी खरीदनी है या आपको ब्रेड चाहिए, तो जो आपको चाहिए, राइट, अब उस पर फोकस करते हो ना। अब आप हर चीज़ से झगड़ा तो नहीं करना शुरू कर दोगे कि आप मीट क्यों बेच रहे हो यहाँ पे, या गाड़ियाँ क्यों बेच रहे हो, या कपड़े क्यों बेच रहे हो, राइट। वैसे ही मन है, वो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह है विचारों का, उसमें अलग अलग प्रकार की इच्छाएँ आ सकती हैं। हमें क्या करना है? कॉन्ट्रडिक्टरी जो डिज़ायर्स हैं, जो हमें भगवान के रास्ते से भटका सकती हैं, जैसे मीट खाना, वैश्या घर जाना, जुआ खेलना, इस तरह की डिज़ायर्स को तो त्याग देना है। फिर दूसरी डिज़ायर्स हैं डिवोशनल डिज़ायर्स। भगवान की तरफ बढ़ने की कोई डिज़ायर आ रही है, मान लीजिए एज ए हस्बैंड वाइफ आप दोनों का दिल करता है क्यों ना हम वृंदावन धाम यात्रा करें। पक्का है, अगर आप अफोर्ड कर सकते जाइए, भगवान का नाम लीजिए और मंदिरों के दर्शन कीजिए, बहुत बढ़िया, डिज़ायर को पूरा कीजिए। ठीक। फिर थर्ड काइंड ऑफ डिज़ायर्स होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिज़ायर, जो एज सच स्पिरिचुअली थोड़ी सी जुड़ी होती हैं लेकिन मटीरियलिस्टिक भी लगती हैं, तो वहाँ कन्फ्यूजन आ जाती है। फॉर एग्जांपल, इसी उदाहरण में मान लीजिए एक हस्बैंड भी धाम यात्रा जाना चाहता है, वाइफ कहती है मैं चल तो पड़ूंगी बट मैं एक लग्जरी होटल में रहूँगी तभी जाऊँगी। तो अब एक लग्जरी होटल एज सच देखा जाए तो वो एक मटीरियलिस्टिक सी डिज़ायर लग रही है, राइट। अब हस्बैंड हो सकता है वो अफोर्ड कर सकता है, वो बोले नहीं नहीं नहीं, हमने रहना है बिल्कुल सिंपल से आश्रम में, और वो दोनों झगड़ा करना शुरू कर दें और मान लीजिए मजबूर करके वो वाइफ उसकी चली भी जाए साथ में, लेकिन वो 3 दिन धाम यात्रा में लड़ते रहे आपस में और भगवान को स्मरण नहीं कर पाए। उससे बेटर ये था कि वो अच्छे होटल में रह लेते लेकिन ध्यान भगवान की भक्ति में करते। तो क्या है, एक तरह की कॉम्प्लीमेंट्री डिज़ायर कि अच्छे होटल में रहना एज सच आपको भक्ति मार्ग से भटकाएगा नहीं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने सैमसंग S22 अल्ट्रा ख़रीदा है, ये बहुत अच्छा फ़ोन है, राइट, आप सब जानते हैं। बट मैंने ये फ़ोन इसलिए लिया है बिकॉज मेरे को रिकॉर्डिंग्स करनी होती है भगवान की सेवा में, तो एक तरह से मेरी अच्छे फ़ोन रखने की डिज़ायर भी पूरी हो रही है, लेकिन मैंने इसका भोग भी लगाया, भगवान से ब्लेसिंग भी मांगी, भगवान ये जो चीज़ आपने मुझे दी है मैं इसका सदुपयोग करूँ और आपकी सेवा में लगाऊँ। तो एक तरह से एक अच्छी चीज़ को भी मैं भोग पा रहा हूँ बट प्रसाद रूप में मैं ग्रहण कर पा रहा हूँ। तो इस तरह की डिज़ायर्स कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। तो कॉन्ट्रडिक्टरी डिज़ायर्स का त्याग कीजिए और डिवोशनल डिज़ायर्स को बढ़ाइए, और थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट्री डिज़ायर्स, बिकॉज अभी हम बिल्कुल हाई लेवल की विरक्ति पे नहीं हैं, तो कुछ चीज़ें जो मटेरियल भी हैं लेकिन एट द सेम टाइम आपको अगर वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाती हैं, तो डोंट वरी, यू कैन यूज़ इट। बट कैसे? भगवान का प्रसाद रूप समझ के उसको ग्रहण कीजिए, थैंकफुलनेस की भाव से। श्रीमद् भागवत गीता की जय।